बच्चों अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे बच्चों? तो प्रैक्टिस सेट 5.1। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपके लेसन का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ना एग्जाम दे करके आए, ठीक है, तो आपके टीचर ने या फिर पेरेंट्स ने पूछा कि बताओ तुमको एग्जाम में कितने परसेंटेज आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप श्योरली नहीं बोल सकते कि मुझे 95 मिलेंगे या फिर 90 मिलेंगे, 85 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बता सकते। आप ये बोल सकते हो कि मेरे को 85 मतलब 80 के ऊपर जाए या फिर उसके नीचे जाए, लेकिन यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? पॉसिबिलिटी हो रही है ना, यानी आपको 80 प्लस भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये वाला। अच्छा, ये वाला पहले देख लो कि आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, यानी कि मतलब देखो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया गया बच्चों? श्योरली। मतलब यहाँ पे ना आप एकदम से कंफर्म नहीं बोल सकते कि आप फर्स्ट क्लास ही आओगे, यानी कि आपको क्लास में पहला रैंक ही मिलेगा, ऐसा आप एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हो, है ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या करोगे, इस बार अपने क्लास में फर्स्ट आओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या होता है बच्चों? आपका प्रोबेबिलिटी ही होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस यहाँ पे देखो, क्या लिखा है? द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ने वाली है, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते बढ़ने वाली है या फिर नहीं बढ़ने वाली है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया गया बच्चों? लाइकली का। ठीक है, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ही है। फिर यहाँ पे लास्ट वाला देख लीजिएगा, क्या है? मोस्ट प्रोबेबली। देखो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया गया बच्चों? प्रोबेबली। ठीक है, यानी ऐसी संभावना है। क्या संभावना है? कि आज से बारिश शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संभावना है, हम ऐसा बस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। समझ में आ रहा है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये लेसन सच्ची बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान दे करके सारी चीज़ों को समझते जाइएगा, फिर आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। चलो, आपको प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब समझ में आया ना? पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब जिसके बारे में हम श्योर ना हो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? तो अगर हम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं? लैब में जा करके एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि ये मिला है ये मिला, तब जाके हमको रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? जिसमें ना हमको पता तो होता है कि क्या आने वाला है, लेकिन हम एकदम श्योर नहीं होते। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, तो हम लोग ना यहाँ पर कॉइन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल आसान रहेगा। तो देखो बच्चों, जो आपका कॉइन होता है, सिक्का, ठीक है, उसके दो साइड होते हैं, एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं सिक्के को क्या करूंगी बच्चों? टॉस करूंगी, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन आप कंफर्म बोल सकते हो क्या कि मैंने सिक्का उछाला? आप बोल सकते हो कि हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा, आप यहाँ पे कंफर्म नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया सिक्के को टॉस करने वाला, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। यानी हमको रिजल्ट तो पता होता है, लेकिन उसके बारे में हम श्योर नहीं होते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, डाइस वाला। ठीक है, अब देखो मैंने ना डाई, पता है ना आप लोगों को, लूडो हम लोग खेलते हैं। ठीक है, ऐसे होता है डाइस, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं ऐसे। अरे ये देखो मैंने क्या बना दिया, ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना, आप तो जानते ही हैं, आप लोगों ने बचपन में बहुत खेला होगा, हम तो बहुत खेला करते थे। ठीक है, तो इसके ऊपर होता है ना, कहीं पे 4 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है। ठीक है, कहीं पे 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके कितने साइड्स होते हैं बच्चों? 6 साइड्स होते हैं, हम जानते ही हैं। ठीक है, तो एक पे तो 1 रहता है, फिर 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो इतना तो हम एकदम कंफर्म बोल सकते हैं कि इन्हीं नंबर्स में से कुछ आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 या फिर 4 या फिर
5 नहीं तो 6 आएगा, लेकिन आप एकदम श्योर नहीं बोल सकते कि इस बार मैंने पासा फेंका तो 6 ही आएगा, वहां पे हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। समझ में आया, यानी जिसका रिजल्ट हमको पता तो होता है लेकिन कंफर्म नहीं पता होता। हम जानते हैं कि क्या आ सकता है, ठीक है, हम ना ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन कंफर्म आप नहीं बोल सकते, ठीक है। क्लियर है आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये आउटकम क्या होता है, तो आउटकम मतलब क्या, जब भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है ना उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं। जैसे कि मैंने ना एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो ये मेरा क्या है बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो जब मैंने सिक्का उछाला तो सपोज करो कि सिक्के के ऊपर आ गया हेड, ठीक है, तो हेड मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आउटकम। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब देखो यहाँ पे लास्ट में एक और कंसेप्ट है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये क्या होता है, तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर चलो एक सिक्के वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो सिक्के के ऊपर एक जगह हेड होता है बच्चों, एक तरफ टेल होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिक्के को उछालूंगी, ठीक है, तो हेड या टेल आने के बच्चों इक्वल चांसेस है ना, इक्वल चांसेस है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब यहाँ पे 50-50 चांसेस है, बराबर। तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी हेड आने के जितने चांसेस है उतने टेल आने के भी चांसेस है, ठीक है। अगर आपका सिक्का बायस्ड नहीं है, यानी कि अगर आपने उसमें कुछ गड़बड़ नहीं की है, जैसे कि कई बार होता है ना सिक्के में कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं, इससे क्या होता है बच्चों, जो सिक्का है ना, जैसे हमने मतलब जो कॉइन है उसको इस प्रकार से मतलब उसमें कुछ तो चीटिंग कर दी कि आप चाहे जैसे भी सिक्के को उछाल लो, आना तो हेड ही है, ठीक है। तो वो सिक्का आपका कैसा सिक्का होगा बच्चों, बायस्ड होगा, यानी कि हमने उसमें कुछ चीटिंग की है, ठीक है। कैसे भी उछाल लो क्या आएगा, हेड ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका सिक्का सिंपल वाला है, सिंपल जैसे रहता है एकदम अच्छा, अनबायस्ड है, बायस्ड नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हेड और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। जितने चांसेस इसके उतने ही चांसेस इसके, ठीक है, 50-50%। समझ में आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझा आपको, अच्छे से समझा ना। और बायस्ड कॉइन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें हमने कुछ गड़बड़ की हो, ठीक है, चीटिंग, समझे। तो ये कुछ कंसेप्ट थे बच्चों जिसे आप लोगों को समझना था। अभी आगे और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा जब भी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे तब। अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 के लिए बस आपको इतना ही समझना था, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या बताना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हर एक में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला देखिएगा क्या दिया है कि वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, यानी वनिता नाम की एक लड़की है जिसको ना ये सारे साइट्स के बारे में पता है महाराष्ट्र के, ठीक है। फिर शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन, यानी कि वो अपने गर्मी की छुट्टियों में वो इनमें से, ये जो आपको प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक देखो ये सारे प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से वो कहीं पर जाने वाली है। तो बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये काउंट करो कितने प्लेसेस हैं। एक देखो, एक तो अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ठीक है, काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, टोटल कितने प्लेसेस हैं बच्चों, 8 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इन 8 प्लेसेस में से वो कहीं एक जगह ही जाने वाली है, ठीक है। तो बताइए इसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कितनी पॉसिबिलिटीज है बच्चों। यस एवरीवन, 8 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेस कितने हैं, ओनली 8 है, ठीक है। वो या तो अजंता जाएगी, या फिर महाबलेश्वर, या फिर वो ये आनंद वन जा सकती है, ठीक है। इन 8 जगहों में से वो कहीं एक जगह ही जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी बच्चों, 8 पॉसिबिलिटीज। चलिए अभी इसका आंसर कैसे लिखना है आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वनिता कैन विजिट, वनिता कैन विजिट एनी वन ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वनिता कैन विजिट एनी वन ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र, यानी जो वनिता है ना बच्चों वो इन 8 जगहों में से किसी भी एक जगह जा सकती है, ठीक है। तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो
कि शी हैज़ 8 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, हमसे यही पूछा था ना, पॉसिबिलिटीज़ ही तो हमको बताना था, बता दिया हमने। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली, यानी कि देखो जैसे कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बराबर। तो हमें क्या करना है, रैंडमली। रैंडमली मतलब क्या, ऐसे जानबूझ करके कोई डे सेलेक्ट नहीं करना है, ऐसे ही रैंडमली हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज है डेज को सेलेक्ट करने के लिए। तो 7 पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि 7 डेज ही होते हैं। या तो आप मंडे को सेलेक्ट करोगे, या फिर ट्यूसडे को, या फिर सैटरडे को। ठीक है, किसी एक को ही करोगे ना बच्चों। तो टोटल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 7 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा। कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखिएगा कि देयर आर 7 days in a week। डेज इन अ वीक मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हमारे पास डेज को सेलेक्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, तो 7 ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज टू सेलेक्ट वन डे रैंडमली। ठीक है, अगर हम लोग रैंडमली एक दिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 7 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगला जो सेंटेंस है आपका क्या है कि सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसे कि कार्ड्स आप जानते हो ना, वो जो होते हैं खेलने वाले कार्ड्स। ठीक है, तो देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं बच्चों, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, अभी इसमें से आपको क्या करना है, एक कार्ड्स को सेलेक्ट करना है, ओनली 1 कार्ड को। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 52। अब इसमें से एक कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज है। यस, जितने कार्ड्स होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो 52 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयर आर 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स है बच्चों, 52 कार्ड्स है। तो यहाँ पे लिखिएगा सो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज टू सेलेक्ट 1 कार्ड। एक कार्ड को सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो 52 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटेन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। यानी कि आपके पास बच्चों कार्ड्स हैं। ठीक है, अब वो कार्ड के ऊपर ना हमने नंबर्स लिखे हुए हैं 10 से लेकर के 20 तक। ठीक है, तो अभी 10 से लेकर के 20 तक को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो बच्चों, अगर मैं नंबर्स लिखूं 10 से लेकर के 20 तक, तो बताइए कितने कार्ड्स होंगे, आपको क्या लगता है, बताइए कितने होंगे। आपको नॉर्मली ऐसा देखोगे तो लगेगा 10, लेकिन 10 नहीं होंगे बच्चों, 11 होंगे। कैसे 11 होंगे, अरे देखो एक 10 नंबर वाला कार्ड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 11 का, फिर आगे आप 20 तक जाओगे तो ये हो गए ना 10। देखो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके ही बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, ये आपका एक कार्ड है। ठीक, तो इसके ऊपर मैंने 10 लिखा, फिर यहाँ पे 11। ठीक, देखते जाइए 12, ये 13 वाला कार्ड है, ये 14 वाला, ये 15, ये 16 वाला, फिर ये 17 वाला, 18, 19 और ये 20। ठीक है, अब काउंट करो कितने कार्ड्स हुए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताइए कितने कार्ड्स हुए, 11 कार्ड्स हुए कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, 10 से लेकर के 20 तक के बीच में बच्चों कितने नंबर्स आ जाएंगे, तो 11 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा कि देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज टू सेलेक्ट 11 पॉसिबिलिटीज टू सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया ना। 10 से लेकर के 20 तक देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 10 को भी उसके अंदर हमको इंक्लूड करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन था और वो भी बहुत ही सिंपल वाला, बस हमको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ही बतानी थी, जो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।